अस्सलाम वालेकुम। तो आज इस डीप लर्निंग की सीरीज़ में हम देखने जा रहे हैं कि प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन CNN की कैसे होती है। हम कोई भी एक डेटा सेट उठाएंगे और उस पर CNN की प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे कि CNN प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कैसे होता है। जो चीज़ें हमने पढ़ी थी, फिल्टरिंग, कर्नलिंग, वो कैसे इस पर इम्प्लीमेंट होती हैं। तो जो एक्साइटेड है वो प्लीज़ अपनी एक्साइटमेंट हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिखाए। हम स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले हमें यहाँ पे अपना गूगल कोलैब खोलना है, जो कि हम हर वीडियो में करते हैं। गूगल कोलैब जब हमारा खुल गया, फिर हम फर्दर ऑन इस पे काम करना स्टार्ट करते हैं कि हैंड्स ऑन प्रैक्टिस हम कैसे कर सकते हैं। मैंने एक फ़ाइल पहले से ही क्रिएट की हुई थी, तो उसको ही मैं खोलता हूँ और उससे ही हम स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़, आई वुड चेंज दी रन टाइम को मैं GPU में कर लूँगा, क्योंकि हम जिस डेटा सेट पे काम करने वाले हैं वो इमेजेस का डेटा सेट है, और अगर मैं इपॉक्सिस उस पर चलाऊँगा तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा। CNN ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, अच्छा ये बोलेगा कि प्रीवियस जो आपके कोड्स रन किए हुए हैं वो आप डिलीट कर दें। तो पहले हम क्या करेंगे, ज़िप फाइल को इंपोर्ट करेंगे, उसके बाद wget, उसके बाद यहाँ पे हमें एड्रेस देना पड़ेगा https://storage.googleapis. उसके बाद आपका ये जो पूरा एड्रेस है ये यहाँ पे हमारे पास आ चुका है, googleapis.com/ztm_tf_course। मैं जूम इन भी कर लेता हूँ ताकि आपको ये नज़र आए। अब ये आपको नज़र आ रहा होगा। जब ये हमारे पास इंपोर्ट हो चुका है तो फिर फर्दर जो चीज़ है जो हमें इसमें करनी है वो ये है कि हम इसको क्योंकि ये हमारे पास आएगी ज़िप फॉर्मेट में, तो ज़िप फॉर्मेट को हम एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं ये अब है आगे का सवाल। तो zip इजिकल्स टू ज़िप फाइल जो हमने इंपोर्ट की थी, ज़िप, उसके अंदर फिर मॉड्यूल है ज़िप फाइल के नाम से, फिर उसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, नाम लिखना पड़ेगा pizza_steak.zip। ठीक है। फिर इस ज़िप को क्या करना पड़ेगा, एक्सट्रैक्ट ऑल का फंक्शन zip.close। लेट्स सी, तो ये काम कर रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास ये फाइल सारी की सारी आ जाएंगी। अगर आप नोट करें तो ये आ गई और ये एक्सट्रैक्टेड फॉर्मेट में भी आ गई। उसके अंदर ट्रेन और टेस्ट है। हम ऐसे भी कर सकते हैं कि इनके अंदर ही जाकर इमेजेस को देख लें, या तो हम उन्हें मैटप्लॉटलिब के थ्रू भी देख सकते हैं, पर उससे भी देखने से पहले हम ऐसे देख सकते हैं इमेजेस को कि कौन सी इमेज क्या है, या मैटप्लॉटलिब से भी देख सकते हैं। तो उससे भी पहले हमें देखनी है इनकी साइज़, कि कौन सा जो हमारे पास कॉलम है उसकी साइज़ क्या है। जस्ट फॉर एन कॉलम की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं फाइल की। तो फाइल की जो साइज़ होती है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमारे पास फंक्शन होता है len। उसके अंदर हमारे पास इससे पहले हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी OS की लाइब्रेरी os.list_dir। उसके अंदर हमें एड्रेस देना पड़ेगा। एड्रेस हमारा क्या था, pizza_steak, और उसके अंदर आप आ जाएं ट्रेन के अंदर, और उसके अंदर आ जाएं स्टेक के अंदर। तो ये हमें इसकी लेंथ बता देगा। ऐसे ही हमें अगर देखनी है, ये तो सिर्फ ट्रेनिंग की हो गई और वो भी स्टेक की। अगर हमें पिज़्ज़ा की देखनी है तो वो हम यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं। लेट्स सी, ये हो गई रन। 750 हमारे पास स्टेक की है। ऐसे ही हमारे पास पिज़्ज़ा की भी होंगी, कितनी, 750। और ऐसे ही अगर हम देखें तो अगर हम टेस्ट की देखें, टेस्ट की पिज़्ज़ा में, तो लेट्स सी हमारे पास है 250। और ऐसे ही इसी ही कमांड को हम देखें फर्दर ऑन स्टेक के लिए, तो वो भी हमारे पास 250 ही होनी चाहिए। तो ये भी हमारे पास 250 है। अब हम क्या करते हैं, मैटप्लॉटलिब
को इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब एज PLT, उसके अलावा इंपोर्ट रैंडम, उसके अलावा mpimb एक लाइब्रेरी है फ्रॉम आई थिंक सो ये मैटप्लॉटलिब ही थी जिसके थ्रू हम इसको कॉल करते हैं। तो लेट्स सी, ट्राई करते हैं मैटप्लॉटलिब डॉट इमेज import mpimb, ठीक है। फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, रैंडम अंडरस्कोर इमेज इज इक्वल्स टू, रैंडम इमेज को चूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, एक हमें लाइन ऑफ कोड लिखनी पड़ेगी जिसमें हमें रैंडम सैम्पल में से कोई भी एक टारगेट इमेज उठानी पड़ेगी। तो उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, एक तो हमें टारगेट डायरेक्टरी उठानी पड़ेगी और टारगेट क्लास उठानी पड़ेगी। जो हमारी टारगेट डायरेक्टरी है वो है हमारी pizza/steak/train, जो हमने ऊपर भी लिखा था। ये जो है ना, ये कंप्लीट, ये है हमारी क्या हो जाएगी, ये आप समझ लें एड्रेस, ठीक है। इसको हम कोटेशंस के अंदर लिख लेते हैं। यहाँ पे random.sample, उसके अंदर os.list_dir और उसके अंदर एड्रेस के अंदर हम और क्या दे सकते हैं, एड्रेस और फिर हम यहाँ पे (1) ये हमारी हो गई। अब हम क्या करते हैं, इसे रीड करने की कोशिश करते हैं। img इज इक्वल्स टू रीड हमें करना है ना, तो हम उसे रीड कैसे करेंगे, जो हमने mping.im रीड, और उसके अंदर हम क्या करेंगे, उसके अंदर हम एड्रेस और एड्रेस के यहाँ भी स्लैश लगा देते हैं, वो और भी बेहतर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें एक दूसरा स्लैश लगाना पड़ेगा जब हम इसे imread के अंदर डिफ़ाइन कर रहे हैं। और फिर लेट्स सी, यहाँ पे हम डिफ़ाइन करते हैं स्लैश को, और यहाँ पे हम डिफ़ाइन करते हैं random_image और यहाँ पे इंडेक्स दे देते हैं 0। तो ये हो गई implt.imshow, ठीक है। अब हम इसे ट्राई करते हैं। imread हो गया और हर एक चीज़ हो चुकी है हमारे पास। img यहाँ पे ये एरर दे रहा है, तो इसको हमें थोड़ा देखना पड़ेगा कि हमें एरर क्यों दे रहा है। mping और टारगेट है हमारे पास और हर एक चीज़ सेट है, अब ये एरर नहीं दे रहा। लेट्स ट्राई, कहाँ पे एरर है हमारे पास, मैटप्लॉटलिब के पास, मैटप्लॉटलिब सही तो लिखा हुआ है हमने, तो ये एरर कहाँ पे है, matplotlib.image as mping, अच्छा सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ पे हमें इंपोर्ट ही लगाना था और इसको कॉल करना था एज mping। अब ये एरर नहीं देगा, आई होप सो। तो ये इमेज हमारे पास आ रही है, ये है हमारे पास स्टेक की इमेज। ऐसे ही हम अगर वर्कआउट करना चाहें पिज़्ज़ा के लिए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पिज़्ज़ा कर देंगे बस, और कुछ भी नहीं करना। तो ये टेस्ट में से है, ऐसे ही हम ट्रेन में से भी उठा सकते हैं। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं, और जब भी आप इसे रन करोगे तो ये आपको डिफरेंट इमेज दिखाएगा। ऐसे ही अगर आपको इसको टाइटल भी देना है तो वो भी आप देख सकते हो। चलें हम बढ़ते हैं टुवर्ड्स आवर मॉडल। तो मॉडल के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, पहले जो है हमें थोड़ा सा डेटा को देखना पड़ेगा कि हमने डेटा को देख लिया कि हमारे पास इमेजेस कौन कौन सी हैं। तो जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हम स्टार्ट करते हैं विथ, इसको मैं बंद कर देता हूँ, इसको और भी जूम इन कर देता हूँ जैसे आप लोगों को नज़र आए। टेंसर इंपोर्ट टेंसरफ्लो एस TF, एक तो लाइब्रेरी हमारे पास ये हो गई।
और दूसरी जो लाइब्रेरी है वो है हमारे पास इमेज की, वो भी हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी फ्रॉम टेंसरफ्लो .keras keras के बाद हमारे पास क्या है, keras के बाद है हमारे पास प्री प्रोसेसिंग, और उसमें से हमें इमेज जनरेटर को इमेज डेटा जनरेटर प्री प्रोसेसिंग .image import इमेज डेटा जनरेटर, यस, ये हमारे पास आ गई हैं लाइब्रेरीज़। जब हमारे पास लाइब्रेरीज़ आ गई हैं तो फिर हमारा पहला स्टेप क्या होता है कि हम सीड को एडजस्ट करें। tf.random set _ seed 42 जो हम करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम स्केलिंग करते हैं। तो स्केलिंग के लिए जो है हम क्या करते हैं, एक उठा लेते हैं ट्रेन और दूसरा उठा लेते हैं टेस्ट, और उसमें स्केलिंग करते हैं ट्रेन और टेस्ट, ठीक है। तो ट्रेन और टेस्ट के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे इमेज डेटा जनरेटर, और उसके अंदर हम क्या करेंगे, उसके अंदर हम डिफ़ाइन करेंगे रीस्केल का वेरिएबल, रीस्केल स्केल, और उसमें 1./255, और ऐसे ही हम टेस्ट के लिए भी डिफ़ाइन करेंगे। तो ये हमारे पास इमेज जनरेटर के हिसाब से इसकी स्केलिंग हो जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, हमें ट्रेन और टेस्ट इनका पाथ चाहिए, ट्रेन dir और टेस्ट dir। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आके कहाँ गया, कहाँ चला गया, ये रहा। तो यहाँ से हम ट्रेन का पाथ कॉपी कर लेंगे, कॉपी पाथ, यहाँ पे कोटेशंस के अंदर ये हमारे पास आ गया ट्रेन का। ऐसे ही हम अगर चाहें तो यहाँ से ही टेस्ट का उठा के यहाँ पे लगा दें। तो ये हमारे पास पाथ्स भी आ चुके हैं। अब हमारे लिए जो फर्दर ऑन काम है वो है कि डायरेक्टरी में से हमें डेटा उठाना है। वो हम कैसे करेंगे, तो वो ट्रेन अंडरस्कोर डेटा, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं इसके लिए एक आपके पास फंक्शन होता है, और वो हम कैसे करते हैं, पहले तो हम जो हमारे पास वैल्यूज़ होंगी स्केल्ड वाली उनका नाम लिखेंगे, और फिर उसके थ्रू स्केल्ड, जैसे हमारे पास train.flow from डायरेक्टरी, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा train_dir। दूसरा जो है हमारे पास वेरिएबल, वो हमारे पास आ जाएगा कौन सा, आपके सामने है वो बैच साइज़, दूसरा वेरिएबल। यहाँ पे हम इस पर अगर माउस होवर करें तो फ्लो फ्रॉम डायरेक्टरी, ठीक है। यहाँ पे ये हमें, अगर आप ऐसे वेरिएबल्स के ऊपर लेकर आते हैं, होवर करते हैं, तो वो आपको पूरा का पूरा बता देता है कि कौन सा वेरिएबल आपको आगे यूज़ करना है। तो ऐसे भी हम देख सकते हैं। एक यहाँ पे हम यूज़ करते हैं, पहला जो हमने स्केल्ड वर्जन यूज़ किया है। स्केलिंग हमने क्यों की है, ताकि एक ही साइज़ में सारे के सारे वेरिएबल्स आएँ 0 और 1 के बीच में, ताकि कंप्यूटेशनल पावर कम लगे। उसके बाद हम बैच साइज़ डिफ़ाइन करेंगे और टारगेट की साइज़ डिफ़ाइन करेंगे। बैच साइज़ हम 32 दे रहे हैं। उसके बाद टारगेट की साइज़ जो है वो हमारे पास है 224,224,3, क्योंकि ये 3 कलर के चैनल्स में थी। हम यहाँ पे लिख भी लेते हैं बैच साइज़ इज इक्वल्स टू और टारगेट साइज़ इज इक्वल्स टू,
उसके बाद जो है हमारे पास जो नेक्स्ट वेरिएबल आ जाता है वो हमारे पास आ जाता है क्लास मोड का, और उसके बाद सीड। क्लास मोड इज इक्वल्स टू बाइनरी, और उसके बाद सीड इज इक्वल्स टू 42। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एक ही हमने वेरिएबल का नाम नहीं दिया यहाँ पे, जो कि है डायरेक्टरी इज इक्वल्स टू। ठीक है, यहाँ पे इसको ही हम करेंगे कॉपी, और इसी को ही हम टेस्ट के लिए भी यूज़ करेंगे। सिर्फ वहाँ पे हमें पाथ को चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे टेस्ट अंडरस्कोर डेटा, यहाँ पे ट्रेन नहीं टेस्ट, और यहाँ पे ट्रेन dir नहीं टेस्ट dir। ये भी हमारे पास हो चुका है। अब हम चलेंगे CNN की तरफ। जो हमने कल पढ़ा था कि पहली लेयर हम यूज़ करते हैं, दूसरी लेयर करते हैं, तीसरी लेयर करते हैं, तो अब हम स्टार्ट करते हैं मॉडल से। मॉडल के लिए हम क्या करते हैं, मॉडल 1 इज इक्वल्स टू tf.keras.sequential। ठीक है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, हम पहली जो लेयर्स वगैरह होती हैं वो हम ऐड करते हैं विद द हेल्प ऑफ tf.keras.layers.conv2d। ठीक है, उसके अंदर हम फ़िल्टर को डिफ़ाइन कर देते हैं। फ़िल्टर हमारे पास जस्ट फॉर एन इंस्टेंस 10 आ गया। ऐसे ही हम कर्नल को भी डिफ़ाइन कर देते हैं, 3 आ गया। ऐसे ही हमारे पास कर्नल नहीं था, कर्नल साइज़ होता है यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास कौन सा वेरिएबल होता है, जब हमारे पास कर्नल साइज़ भी हो गया फिर हमारे पास आ जाता है एक्टिवेशन। हम एक्टिवेशन लगा देते हैं, रीलो। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इनपुट शेप सिर्फ आप 1 टाइम डिफ़ाइन कर दें, उसके बाद डिफ़ाइन करने की ज़रूरत ही नहीं है। 2 to 4 और 3। ठीक है, ये हमारे पास आ चुकी है। यहाँ पे इक्वल टू की साइन हमने नहीं लगाई, जिसकी वजह से हमें एरर दिखा रहा है। ये हमारे पास आ गई लेयर। ठीक है, इसके बाद जो है हम फर्दर ऑन tf.keras.layers.conv2d, और वहाँ पे हम क्या डिफ़ाइन कर देंगे, हम यहाँ पे अपने फ़िल्टर्स को और जो हमारे पास कर्नल है उसको डिफ़ाइन करके और एक्टिवेशन फंक्शन को डायरेक्टली डिफ़ाइन कर देंगे, और यहाँ पे रीलो कर दो। यहाँ इसकी जगह पे हम क्या करते हैं, एक्टिवेशन भी लिख लेते हैं, एक्टिवेशन इज इक्वल्स टू। ठीक है, ऐसे ही अगर हम देखें tf.keras.layers.maxPooling, मैक्स पूलिंग होता है या मैक्स पूलिंग 2D होता है, मैक्स पूल 2D होता है, मैक्स पूल 2D। तो ये हमें सेट करना पड़ेगा, मैक्स पूल 2D। और यहाँ पे हमें पूल साइज़ जो 2,2, ठीक है, और पैडिंग इज इक्वल्स टू वैलिड। इन्हीं लेयर्स को हम कॉपी कर लेते हैं और इन्हीं को ही हम नेक्स्ट में पेस्ट कर लेंगे। पर उससे पहले एक हमने ऊपर मिस्टेक की है। मिस्टेक ये है कि हमने यहाँ पे पहली बात तो कोटेशंस नहीं मतलब ये कॉमा नहीं लगाया, और यहाँ पे भी 2 ब्रैकेट्स लगा के 2x2 लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये 2 तरीके हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। लेट्स सी, अब ये भी हमने कॉपी कर लिया। अब हम क्या करते हैं, tf.keras.layers.dense। अब डेंस के अंदर जो है हम अपना एक्टिवेशन फंक्शन कौन सा करेंगे और दूसरी चीज़ें कौन से करेंगे, ये अब आप पे डिपेंड करता है। या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 1 करके एक्टिवेशन, क्योंकि हमारे पास 2 ही हैं तो हम कौन सा यूज़ करेंगे, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। यहाँ पे हम सिग्मॉइड यूज़ कर लेंगे, सिग्मॉइड हमारे पास आ गया। और क्योंकि ऊपर भी हमने 2 conv2d यूज़ की थी, यहाँ पे भी हम 2 कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास आ गई। उसके अलावा यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है जो कि है फ्लैटन लेयर। tf.keras.layers.flatten।
फ्लैटन, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास फ्लैटन लेयर भी आ चुकी है। अब दूसरी चीज़ जो हमारे पास लास्ट बचती है वो है कंपाइलेशन और फिटिंग ऑफ द मॉडल। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कंपाइल मॉडल 1 डॉट कंपाइल, और उसके अंदर हम क्या करते हैं, ऑप्टिमाइज़र इज इक्वल्स टू एडम, और उसके अंदर हम क्या करेंगे, लॉस इज इक्वल्स टू लॉस हम कौन सा यूज़ करेंगे आप बताएं, बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी, और यहाँ पे मैट्रिसेस इज इक्वल्स टू एक्यूरेसी। ये भी हमारे पास हो गया। अब हमें फिट करना है, तो फिट करने के लिए हम क्या करेंगे, मॉडल 1 डॉट फिट, और यहाँ पे हमें सिर्फ एक ही ट्रेन देना पड़ेगा जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया था, ट्रेन अंडरस्कोर डेटा, ठीक है। और यहाँ पे उसके अलावा इपॉक्सिस इज इक्वल्स टू 5। उसके अलावा अगर हमें वैलिडेशन वगैरह भी यहाँ पे ही करनी है तो हम क्या करेंगे, वैलिडेशन डेटा इज इक्वल्स टू टेस्ट अंडरस्कोर डेटा, और यहाँ पे एक दूसरा वेरिएबल भी होता है स्टेप्स के नाम से, उसको हम छोड़ देते हैं। तो लेट्स सी, यहाँ पे हमें सिंटेक्स एरर दिखा रहा है क्योंकि हमने फ्लैटन के बाद शायद कॉमा नहीं दिया। यस, अब हम ट्राई करते हैं। तो फ्लो फ्रॉम डायरेक्टरी में क्लास मूड, अच्छा मूड नहीं है, क्लास मोड है, सॉरी इट वाज माय मिस्टेक। अब हम ट्राई करते हैं। अब हमारे पास फिल्टर्स और कर्नल साइज, कहाँ पे एरर आ रहा है, यहाँ पे। तो फिल्टर्स और कर्नल होता है, कर्नल नहीं होता। तो ये कुछ माइनर से इश्यूज हमारे पास हमेशा आते हैं। इनपुट शेप जो है वो क्या है, कुड नॉट ब्रॉडकास्ट इनपुट एरे फ्रॉम शेप इससे इनटू इससे, और ये एरर कौन सी लाइन पे है, इस लाइन पे है। तो इट्स नॉट अ बिग डील, हम इसे भी ऐसे ही कर लेंगे। लेट्स सी, तो ये हमारे पास यहाँ पे भी एरर दिखा रहा है। हम क्या करते हैं, इसे अपडेट करते हैं कम्प्लीटली। हमारे पास यहाँ पे कर्नल फ्लैटन, उसके बाद रीलो, लेट्स सी हमने कहाँ पे मिस्टेक की है, 2 to 4 यहाँ तक तो एक्यूरेट है, और टारगेट साइज़, ओ यहाँ पे इशू है ना, टारगेट साइज़ पे हमने यहाँ पे सिर्फ ये डिफ़ाइन करना था। अब ये एरर नहीं देगा, होप फॉर द बेस्ट। लेट्स सी, यहाँ पे इसके इपॉक्सिस रन करना शुरू हो गए हैं, मतलब ये थोड़ा टाइम लगाएगा, पर आप सिर्फ ये सोचें कि यहाँ पे हमने GPU चूज़ किया हुआ है। अगर हम CPU यूज़ करते तो फिर ये कितना टाइम लगाता। तो ये हमें एक्यूरेसी विथ लॉस बताता जा रहा है, और वेल एक्यूरेसी भी। इसकी जो फर्स्ट टाइम एक्यूरेसी है ये ट्रेनिंग की, वो 67% है, और वैलिडेशन की 80। एक्यूरेसी यहाँ पे 80 हो गई, फिर दूसरे में यहाँ पे 85। ऐसे ही अब अगर आप यहाँ पे देखें थर्ड इपॉक में 82, यहाँ पे 88। आई थिंक सो जो वैलिडेशन एक्यूरेसी है, जो टेस्टिंग एक्यूरेसी है, वो 90 तक पहुँच जाएगी। लेट्स सी, क्योंकि हमने 5 इपॉक्सेस ही लगाए हैं तो ज़्यादा टाइम तो इसने लेना नहीं है। यहाँ पे थोड़ी कम हो गई, और इसका लॉस भी देखें बहुत ही कम है, कोई इतना ज़्यादा नहीं है। तो 86% आके ना इसने एक्यूरेसी पहुँचाई है, जो मोर देन इनफ है। अब इसमें जो है आप अगर ट्राई करना चाहें तो जो रिग्रेशन के से रिलेटेड जो हमने पढ़े थे न्यूरल नेटवर्क्स, वो आप इस पर ट्राई करें, या डायरेक्टली कैटेगोरिकल वाले, रिग्रेशन वाला तो नहीं लगेगा, कैटेगोरिकल वाला ही लगेगा, वो आप ट्राई करके देखें। तो लेट्स सी उससे कितनी एक्यूरेसी निकलती है। तो आप फिर ये असाइनमेंट करके हमें भेज दीजिएगा, और हम इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में और
आपके लिए एक टूल भी मैं लेकर आऊँगा अगली वीडियो में, जो कि आपको CNN को अंडरस्टैंड करने में बहुत हेल्प करेगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहें और हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए